भारत के कई शहरों को दुनिया के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक नगर होने का दर्जा प्राप्त है और इनमें से एक नगर है ग्वालियर। इस ऐतिहासिक नगर में विभिन्न शैली के वास्तुकला के नमूने देखने को मिलते हैं, लेकिन इस शहर की खूबसूरती को ग्रहण लगा रहा था शहर में निकलने वाला C&D वेस्ट। जहां इस समस्या से निजात पाने के लिए देश के विभिन्न शहरों ने कई महंगे और खर्चीले कार्यक्रम तय किए, वहीं ग्वालियर नगर निगम के द्वारा अपनाया गया मॉडल अपनी गुणवत्ता और कम खर्च की वजह से एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। ग्वालियर नगर निगम ने शहर में कई सात संग्रहण स्थल चिन्हित किए हैं, जिसे कलेक्शन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। शहर में निकलने वाला निर्माण और विध्वंस कचरा, जिसे मलबा भी कहा जाता है, इन स्थलों पर एकत्रित किया जाता है। शहर में जहां कहीं भी ये मलबा पड़ा हो, उसे आम जनता द्वारा नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उठवाया जा सकता है। कलेक्शन पॉइंट पर संग्रहित हुए इस मलबे को नगर निगम ग्वालियर द्वारा अनुबंधित स्टोन क्रशर यूनिट पर भेजा जाता है, जहां इनमें से लोहा, कंक्रीट, पत्थर को पृथक किया जाता है और उपयोग लायक बनाया जाता है। उक्त स्थान पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा ग्लव्स और मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस मॉडल के संदर्भ में नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन का कहना है, C&D वेस्ट के लिए जहाँ तक ग्वालियर का प्रश्न है, यहाँ पे एक यूनिक तरीके से हमने उसका एक इलाज खोजा कि शहर में 6, 7, 8 स्पॉट्स हमने चयनित किए और सभी लोगों को प्रेरित किया कि उनके मकान का जो भी मलबा निकलता है C&D वेस्ट है, उनको इन स्पॉट्स पे आप डंप कर दें। ऑन दी अदर एंड हमने एक टेंडर निकाला जिसमें यह किया कि जिसके क्रशर प्लांट्स हैं वो उनका क्रशर के अनलोड होने शहर में ही आते हैं, तो वो अगर वापसी में हमारे C&D वेस्ट को लेके और उसका रीयूज़ करें, क्रशर जो है उसकी गिट्टी बना दे, थोड़ा सा जो बाकी मटेरियल बचे उससे GSV मटेरियल और पेवर ब्लॉक्स बना दे, तो हम उसको रीपरचेज कर लेंगे और करीब 600 रुपये पर टन शायद उनसे तय किया गया। और इसमें हमने उनको एश्योर किया कि हम कम से कम 10 टन कचरा C&D वेस्ट आपको देंगे। इस प्रकार 3650 टन C&D वेस्ट हर माह हम एश्योर करते हैं आपको देने का, और उसका लगभग 20% जो प्रोडक्शन है वो परचेज भी करेंगे। तो उस पर वो तय कर लिया और उस रेश पे हमारा ऐसा मानना है कि करीब 26 से 27 लाख रुपए हर साल खर्च होंगे, और उतना C&D वेस्ट का जो हम जुर्माने के रूप में उससे ज़्यादा राशि वसूल भी चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शहर का C&D वेस्ट का निस्तारण भी हो गया और एट द सेम टाइम कोई नगर निगम की राशि भी खर्च नहीं हुई। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो खुद मैंने माननीय जॉइंट सेक्रेटरी साहब को, भारत सरकार को भी अवगत कराया और अपने PS महोदय को भी अवगत कराया और उसका एप्रिसिएशन भी मिला है। और ये ऐसा एक मॉडल है जो छोटी छोटी नगर पालिकाओं को भी आगे बेनिफिट देगा। नगर निगम ग्वालियर द्वारा स्टोन क्रशर यूनिट को जो C&D वेस्ट उपलब्ध कराया जाता है, उसे उपयोग लायक बनाने के बाद कुछ सामग्री नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण के दौरान उपयोग में ली जाती है और बाकी सामग्री ब्लॉक ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेज दी जाती है, जहां इसे खूबसूरत ब्लॉक ब्रिक्स में परिवर्तित किया जाता है। जो नगर निगम के फुटपाथ और पाथवे को खूबसूरती प्रदान करती है।